हेलो क्लास 11। ये आपके बीओ का पहला चैप्टर है, कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। कॉमर्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये पहला चैप्टर है बीओ का। इसमें पहला देखो टॉपिक क्या लिखा हुआ, मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की का क्या अर्थ है? इन्होंने बोला कि कॉमर्स इज ब्रॉडर देन ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, तो कॉमर्स का मतलब वाणिज्य होता है। तो कॉमर्स जो है वो ट्रेड से बड़ा है, क्योंकि ट्रेड में केवल बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स आती है, जबकि कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो प्रोडक्ट हमने बनाया, और जो सर्विसेज हैं वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो कॉमर्स एक बड़ा वर्ड है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये सब व्यापार को सहायता करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमर्स में तुम्हारे दो चीज़ें शामिल हैं, एक ट्रेड और दूसरा ट्रेड को हेल्प करने वाली बाकी एक्टिविटीज़। ठीक है। आज का जो युग है ये कॉमर्स का ही युग है, क्योंकि हर कंट्री जो है अपना कॉमर्स ही बढ़ाना चाहती है, अपना वाणिज्य बढ़ाना चाहती है किसी भी प्रकार से। ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। कॉमर्स और सिविलाइजेशन, सभ्यता, ये दोनों आपस में बहुत इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है। ये साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे सभ्यता डेवलप हुई, जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, कॉमर्स बढ़ता गया, और जैसे जैसे कॉमर्स बढ़ता गया वैसे वैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई। जो पुराना युग था तो कोई कॉमर्स नहीं था। ठीक है। वहाँ वो लोग जो भी कुछ बनाते थे अपने काम के लिए बनाते थे, खुद ही खाते थे। जो पुरातन काल था शुरुआत का, वहाँ सभ्यता भी नहीं थी। सभ्यता कब आनी शुरू हुई? जब ट्रेड शुरू हुआ, दो तरह के लोगों के बीच में व्यापार शुरू हुआ, तभी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। आज कंट्री में, आज देश में क्या बल्कि विश्व में जो वेल डेवलप्ड कंट्री हैं उनके यहाँ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ये सब बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत ऊपर हैं, बहुत काम हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी कंट्रियां हैं वर्ल्ड की, वो सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज्ड होना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभ्य होना चाहती हैं। कैसे? कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मदद से। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज का जो वर्तमान युग है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ये कॉमर्स के कारण ही है। ठीक है। आदमी, लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हो, मैन हैज बीन स्ट्रगलिंग विद नेचर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स सिंस टाइम्स इमेमोरियल। मतलब मालूम भी नहीं है कब से आदमी जो है हमेशा प्रकृति के साथ जो है उसका इंटरेक्शन रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। शुरुआत में उसके पास जो भी कुछ था वो सेल्फ सफिशिएंट था, उसके काम भर का बहुत था, लेकिन जैसे जैसे वो सभ्य होता गया उसे नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई और उनको वो ढूंढता गया, उनको पाने का प्रयास करता गया। इसी प्रयास के कारण उसे इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी पड़ी, जिसमें उसने प्रोडक्शन शुरू किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, डेवलप होता गया। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो कहीं किसी कंट्री में ज़्यादा मिलते हैं, किसी कंट्री में कम मिलते हैं, उसमें वो फिर जहाँ कम होते हैं वहाँ उनको बेच करके इनकम करते हैं। ठीक है। तो एक्सचेंज होता रहा इन लोगों के बीच में। ठीक है। अच्छा, फिर आगे ये बोलते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, रेडियो, टेलीविज़न, वेयर हाउसिंग, कंप्यूटर एक्सेट्रा डेवलप। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, कॉमर्स बढ़ता गया, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक आया, इंश्योरेंस कंपनीज आई, एडवर्टाइजिंग शुरू हुई। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर सेटअप, कई तरीके की इंडस्ट्रीज लगाई गई। ऑन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। साइंस और टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हुई उसके कारण जो मॉडर्न गुड्स हैं, जो आज की आधुनिक चीज़ें हैं, इनको बनाया गया। इंटरनेशनल हेल्प एंड कोऑपरेशन इंक्रीज, मतलब दो देशों के बीच में जो है कोऑपरेशन बढ़ा, मदद बढ़ी। डायरेक्ट सर्विसेज लाइक दोज ऑफ लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड सो ऑन इंक्रीज।
जैसे जैसे ये सब बढ़े, धीरे धीरे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, इनकी सबकी सर्विसेज भी आई। ठीक है, ये सारे साइन जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को ही बताती हैं। आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आराम की चीज़ें हैं, लग्जरी की चीज़ें हैं, ये सब जिनके पास हैं वो सब ज़्यादा सिविलाइज माने जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं उन्होंने ही आज के इस मॉडर्न युग, आधुनिक युग का को बनाया है। ठीक है, अच्छा, अब आगे आता है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स कहाँ से शुरू हुआ और इसकी ग्रोथ कैसे हुई। पहले बात करते हैं, ये द मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ कॉमर्स। आज का जो युग है ये कॉमर्स का युग है। आज सारी कंट्रियां, चाहे वो डेवलप हो रही हैं या डेवलप्ड हैं, वो सब अपनी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को तेज़ी से बढ़ा रही हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, बड़ी मात्रा में गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इनकी सब की मदद से वो दूसरे दूसरे देशों में बेची जा रही हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है धीरे धीरे मानो इस स्थिति में पहुंचा है। ठीक है, अब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वास्तव में कब शुरू हुआ इंडस्ट्रीज। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हम बता दें कि हाँ इस डेट से शुरू हुआ। लेकिन फिर भी कई जो पूरा डेवलपमेंट है उसको कई स्टेजेस में बांटा जा सकता है, जिनमें पहली स्टेज है द स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। ये बिल्कुल पहली स्टेज थी मानव की इकोनॉमिक लाइफ की, जहाँ पे आदमी पूरी तरीके से अनसिविलाइज था, जंगल में रहता था, उसे जो भी कुछ चाहिए था, एक तो बहुत थोड़ा चाहिए था क्योंकि खुद के लिए ही चाहिए था, तो वो सीधे जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जंगलों से प्राप्त कर लेता था, खाता था, अपना पेट भरता था और घूमता था। ठीक है, वो केवल अपनी भूख को शांत करता था, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। भूख के लिए वो फल खाता था, एनिमल को मारता था, यही सारा करता था। तो इस युग में आदमी पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट था, वो खुद ही पूरे पे डिपेंड था, खुद पे ही डिपेंड था, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। फिर आया पेस्टोरल स्टेज। धीरे धीरे आदमी को ये पता चला, थोड़ा सा वो सिविलाइज हुआ, उसको अब नई एक चीज़ ये पता चली कि अगर हम जानवरों को मारे ना, उनसे कुछ और काम ले लें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो उसने क्या किया, उसने उनको पालना शुरू कर दिया। इस पेस्टोरल स्टेज का मतलब पशुपालन युग। ठीक है, अब उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया और जानवरों से जो है, जानवरों की मदद से वो इधर उधर जाने लगा, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने लगा, लोगों से मिला तो सिविलाइज्ड होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे आदमी जो है ग्रुप में रहने लगा, लोग मिल के रहने लगे। स्लेवरी, यहीं पे दास प्रथा भी शुरू हो गई। ठीक है, एक ग्रुप के आदमी दूसरे ग्रुप के आदमी को हरा देते थे और उन आदमियों को जो है अपना स्लेव दास बना करके रखते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ लोगों को पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाने लगा। किसके पास कितने ज़्यादा जानवर हैं वो उतना ज़्यादा अमीर है, किसके पास कितने ज़्यादा दास हैं वो उतना ज़्यादा अमीर है। ठीक है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट होने से थोड़ा सा आगे की स्टेज है। यहाँ पे भी अभी बार्टर सिस्टम नहीं लागू हुआ था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तुओं की अदला बदली नहीं चालू हुई थी, लेकिन इसी युग के बाद फिर धीरे धीरे चालू भी हुई होगी। तीसरे नंबर पे जो स्टेज है उसको हम एग्रीकल्चरल स्टेज कह सकते हैं। अब जैसे जैसे और आदमियों की जानकारी बढ़ी तो वो जो है कई प्रकार के प्लांट और ट्री को ग्रो करने लगा, उगाने लगा, जिससे उसे फ्लावर और फ्रूट मिलते रहें। उसकी जानकारी और बढ़ी प्लांट के विषय में। ठीक है, पहले वो प्लांट को रखता था जानवरों के लिए, फिर वो अपने खाने के लिए भी रखने लगा। इस तरीके से फार्मिंग शुरू हुई, या ये कहते हैं एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर अब इन लोगों का मेन सोर्स था लिविंग का। ठीक है, अच्छा, खेतों की देखभाल करने के लिए वो एक जगह पे रहने लगा, वो अपना मकान बनाने लगा अपने खेतों के आसपास। इस तरीके से धीरे धीरे गांव जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, गांव बने। धीरे धीरे गांव बड़े होते गए, वो टाउन की शक्ल में आ गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, खेती के काम के अलावा और भी काम करने लगा, जैसे वीविंग ऑफ क्लोथ्स, मेकिंग अर्दन, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, जूते बनाने लगा, वेपन बनाने लगा।
ठीक है, लोहे की। इस तरीके से धीरे धीरे वो और सभ्य हो गया, और इस युग में आकर के बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया। आदमी अब ज़्यादा सामाजिक हो गया था, जमीन जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती थी, ठीक है। यहीं पे लेबर क्लॉज का भी एग्जिस्टेंस आया, मजदूरों की श्रेणी भी बनी। हालांकि वो उनके दास ही होते थे, लेकिन फिर भी मजदूर की कैटेगरी में कुछ लोग आए जिनके पास ज़मीन वगैरह नहीं रहती थी। फिर इसके बाद आया हैंडीक्राफ्ट स्टेज। लोगों जब साथ रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, ज़्यादा सिविलाइज होने लगे, तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी, जनसंख्या भी बढ़ने लगी। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग कई कैटेगरी में डिवाइड हो गए। लेबर हो गए, जैसे लेबर बन गए अलग, लेबर और स्पेशलाइजेशन उनको मिलने लगा, किसी विशेष काम को करने की योग्यता उनमें आती गई। जाति प्रथा भी यहीं पे आई, उसमें फार्मर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, बार्बर, वॉशरमैन, इस तरीके की जाति बनी उसमें, ये सब बन गई। इस एज में ज़्यादातर चीज़ें हाथों से ही बनाई जाती थी, इसीलिए इसे हैंडीक्राफ्ट एज कहा गया। इसी युग में मनी का भी यूज़ हुआ। हालांकि मनी वहाँ पे वो मेटेलिक थी, ठीक है। बार्टर सिस्टम भी आ गया, यहाँ पे क्रय विक्रय होने लगा, मनी की मदद से मार्केट बनने लगी, ठीक है। धीरे धीरे पीरियडिकल मार्केट बनी, फिर उसके बाद में और ज़्यादा आने लगे, ठीक है। फिर लोग जो है अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने लगे। जो लोग खरीदते बेचते थे उनको ट्रेडर कहा जाने लगा, ठीक है। लोगों की गिनती बढ़ती गई तो कॉमर्स बढ़ता गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हो गया, बोट, हॉर्स, बुलक्स, ये सब आ गए, ठीक है। एक जगह से गुड्स दूसरी जगह तक जाने लगी, इससे लोग और डेवलप होते गए। फिर अगला स्टेज जो था वो था स्टेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा इनका विकास होता गया, इनको और ज़्यादा जानकारी मिलती गई, तो अब दो तरीके के बिजनेस इसमें होने लगे। एक वो लोग थे जो व्यापारी थे, ठीक है, उन्होंने मिडिल मैन का काम करना शुरू कर दिया, कि जो क्राफ्टमैन होते थे उनसे वो वस्तुओं को खरीदते थे और कंज्यूमर को बेचते थे। इस तरीके से उन लोगों के बीच में सौदे होने लगे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, ये रॉ मटेरियल ला करके बेचते थे क्राफ्टमैन को, मतलब जो घर में बनाते थे चीज़ों को, और बनी हुई चीज़ों को लेकर के जाते थे और उनको बेचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सेल और परचेज मनी की मदद से, बार्टर छोड़ करके अब मनी भी इन लोगों ने डेवलप कर ली, उसकी मदद से होने लगा, ठीक है। क्राफ्टमैन जो होते थे वो घर के लोगों की मदद से जो है वस्तुएं बनाते थे, उससे जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, गांव की ज़रूरतों को पूरा करते थे, इसके अलावा बाहर के लोगों को भी बेचते थे। इसके बदले जो उन्हें पैसा मिलता था या जो भी कुछ महंगी चीज़ें मिलती थी उनको वो खुद यूज़ करते थे, ठीक है। तौलने का भी सिस्टम इसी उसमें शुरू हुआ, मार्केट बन गई, अच्छे अच्छे औजार बनने लगे जिनकी मदद से बनाया जा सके, क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस की जा सकें, मतलब अच्छी चीज़ें बना करके बेची जा सकें, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हुई इस युग में आकर के, और लोग ज़्यादा सब सिविलाइज्ड हो गए, ठीक है। फिर आया इंडस्ट्रियल स्टेज। इस युग में क्या हुआ, चूंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी, लोगों की जानकारियाँ भी बढ़ती जा रही थी, तो अब हुआ कि बड़े लेवल पे चीज़ों को बनाया जाए। इसके लिए क्या हुआ, धीरे धीरे मशीन और टूल्स भी बन गए। इन मशीन और टूल की मदद से जो है तेज़ी से सामान बनने लगा, फैक्ट्रियाँ आ गई एग्जिस्टेंस में, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होने लगी। तो यहाँ पे जो है ये रिवॉल्यूशन इसी स्टेज से स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, और फिर धीरे धीरे 18th और फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में था ये। इसको मशीन युग भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पे होने लगा, ठीक है। अच्छा, इस युग की शुरुआत में क्या हुआ, जेम्स वॉट्स ने स्टीम इंजन बनाया, जॉन्स ने फ्लाइंग शटल बना दी, कार्टराइट ने पावर लूम बना दिया। तो इस तरीके से कई चीज़ें बनने लगी, नए नए आविष्कार हुए, जिनकी मदद से बहुत तेज़ी से विकास होने लगा, और धीरे धीरे हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन में आ गए, जो आज की सिविलाइजेशन है। आज क्या हुआ, आज हर कंट्री के पास अच्छा कॉमर्स है,
अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हैं, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, हर चीज़ वो बना रहा है। कम्युनिकेशन के सिस्टम वगैरह अच्छे हैं जिनकी मदद से वो किसी भी देश से सामान मंगवा सकता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो मॉडर्न एज की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि करंट युग की जो है विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पहला उसमें लिखा हुआ है यूज़ ऑफ पावर। यहाँ पे पावर यूज़ होने लगी। पावर मतलब जिनकी मदद से मशीनें चलाई जाती थी, उनमें कोल, मिनरल ऑयल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब बन गए थे। तो इनकी सब की मदद से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था, बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती थी। फिर बाद में एटॉमिक पावर और सोलर पावर भी आ गया। यूज़ ऑफ मशीन एंड अप्लायंसेस, इस युग में मशीनों का पूरा प्रयोग किया गया प्रोडक्शन करने के लिए। मशीनें पूरी तरीके से प्रयोग में लाई गई। मशीनें ऑटोमेटिक भी थी और मैन ड्रिवन भी थी, लोग भी चलाते थे, ऑटोमेटिक मशीनें भी थी, इसीलिए इस युग को मशीन युग भी कहा गया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, चूँकि मशीनें यूज़ होती थी इसलिए बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हें दूर दूर भेजना पड़ेगा, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के भी मीन डेवलप हुए, अच्छे अच्छे मीन। फिर डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन भी ज़रूरी था भाई, लोगों को एक दूसरे से बात करनी थी तभी तो माल इधर से उधर भेजा जा सकता था। तो टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब बहुत जल्दी जल्दी इस एज में बनते गए। ठीक है। यूज़ ऑफ पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी, इसी युग में पेपर मनी आ गई। अभी तक मेटलिक मनी चलती थी लेकिन अब पेपर मनी यूज़ में आ गई, क्रेडिट मनी भी आ गई, उधार सौदे भी होने लगे। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, व्यापार की जो सहायक चीज़ें थी उनका विकास बहुत हुआ, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसेज, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी। ठीक है। कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस। कैपिटलिज्म मतलब बहुत पैसे वाले जो लोग थे। ठीक है। तो इस तरीके से दो ग्रुप में बटी दुनिया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल युग में जो है बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी जनरेट हुई, जैसे प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ लेबर, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी इसी युग में बनी। साइंटिफिक एज, इसको साइंटिफिक एज भी कहा जाता है क्योंकि हर जगह ह्यूमन लाइफ में साइंस इन्वॉल्व थी। साइंस और साइंस के जो आविष्कार थे वो हर जगह इन्वॉल्व थे, इसीलिए इसे साइंटिफिक युग भी कहा गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, चूँकि इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो इसलिए इंडस्ट्रियों के बीच में डिस्प्यूट भी आने लगे। ठीक है। पूरी सोसाइटी दो ग्रुप में बटी हुई थी, एक कैपिटलिस्ट बोले गए, दूसरा लेबर क्लॉज बोला गया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट भी खूब जनरेट हुए। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन, इनके कारण जो है इंडस्ट्रियल टाउन और इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो हर जगह दिखने लगी। तो इस तरीके से ये पहला चैप्टर जो था ये खाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा परिचय था, इंट्रोडक्शन था। इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोग बैंकिंग में भी पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो क्वेश्चन पूछना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि अगला वीडियो जब हम डालें तो तुम्हें पता चल सके।